सो हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मीन्स कैसे हैं आप लोग, मतलब कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी भी हूँ। आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। पिछले कुछ दिनों में मैंने लगातार ट्रैवल किया, कुछ चीज़ें ऐसी थी, 2 बार मुझे ट्रैवल करना पड़ गया और मैंने नाइट का टाइम चूज़ किया ट्रैवल करने के लिए, सो दैट मेरा दिन पूरा यूटिलाइज हो सके। तो बट चाहे हम नाइट हो चाहे स्लीपर कोच हो, लेकिन इट्स अ टायरसम जॉब टू ट्रैवल करना मेरे लिए हमेशा ही टायरसम रहता है। मतलब मैं ऐसा होता है मेरा कि मतलब मुझे खुद भी हंसी आती है और सब हंसते हैं कि एज सून एज आई एंटर माई स्लीपर कोच ना, मैं उसके अंदर एंटर जैसे ही करूँगी, मेरा सबसे पहला होता है मैं सब कुछ फ़ोन ऑन सब साइड में रख के और सो जाना प्रेफर करती हूँ, सो जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत देर बाद सो के जगूँगी तो इतना रास्ता क्रॉस हो चुका होगा। और मुझे सब कहते हैं कि तुम मतलब ऐसा क्यों करते हो? तो मैं बोलती हूँ कि इससे रास्ता क्रॉस हो जाता है। पर आप बहुत देर बाद जब आप उठते हो, नींद खुलती है, तो आपको पता लगता है कि अरे वाह, यहाँ पहुँच गए, वेरी गुड। तो मैं ऐसा करती हूँ। तो ये मेरी एक फ़नी साइड है और इससे सब कई बार कुछ ये लोग इरिटेट होते हैं और कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं, तो ये सब तो चलता रहता है। ठीक है, मैं खुद भी इस बात पे बहुत हंसती हूँ क्योंकि मेरे मतलब मुझे बोला जाता है कि अभी ये तो घुस गई, बस ये सो जाएगी। तो ऐसा ही इस बार भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी दिन में मुझे 2 सेशन पोस्टपोन करने पड़े क्योंकि मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना था और मैंने रेस्ट लिया। तो मैंने ब्रेक लिया क्योंकि चाहे मैं रात भर सोई, लेकिन फिर भी मुझे घर का रेस्ट ज़रूरी है। तो ये तो थी मेरी कुछ अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक, मैं करती हूँ आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक रीडिंग्स। साथ ही साथ मैं आपको देती हूँ इनर वर्क प्रोग्राम, मैं आपको देती हूँ मेडिटेशंस एंड मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो अगर आपको इस टाइप की कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए एंड मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको किस वे में याद कर रहे हैं, ये ही करंट एनर्जी भी है जो मैं इसी मैसेज के थ्रू आपको चैनल भी कर रही हूँ। सम DFs आर गेटिंग वेरी हाई वाइब्रेशनल लव फ्रिक्वेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल लव वो रिसीव कर रही हैं बहुत सारे DFs। ओके, एंड वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको अपने DM से रिलेटेड कोई भी हर्टफुल मेमोरी या कोई भी पास्ट जो उनके करतूत है, ठीक है, या फिर जो भी उनका पास्ट हर्ट रहा है, पास्ट फाइट्स रही हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों उनको वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उनको वो याद नहीं आ रहा है, बल्कि उनको जो याद आ रहा है ना, वो आ रहा है स्वीट वाले मेमोरीज़। कुछ DF जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ड्रीम में उनके DM जो हैं लव मेकिंग कर रहे हैं, समटाइम्स उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करके ड्रीम्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर मुझसे ये बात पूछते हैं कि आके, क्योंकि कईयों ने ये बात पूछी है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं उनके बारे में सोच ही पॉजिटिव रही हूँ। देखिए अब कैसी एक मतलब अलग सी बात है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो भी आप शक करते हैं कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये चीज़ का
बहुत आश्चर्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताज्जुब कर रहे हैं कि हाँ, मुझे वो ज़्यादा मेमोरीज़ कर कर के रिटर्न होके क्यों आ रही हैं। जो दोज़ वर द गुड टाइम्स, जो अच्छे वक्त थे उनकी मेमोरी आ रही है बार बार। जो बबल फेज़ में अच्छी अच्छी चीज़ें या फिर जो कुछ अच्छा कहा गया था, ये मुझे क्यों बार बार करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। व्हेन एवरीथिंग इज़ ओवर राइट नाउ, अभी के लिए जब सब कुछ ओवर हो चुका है, तो ये मेमोरीज़ मुझे क्यों हॉन्ट कर रही हैं। मतलब आप ये चीज़ को भी डाउट कर रहे हैं कि स्वीट मेमोरीज़ आपको क्यों हॉन्ट कर रही हैं, ठीक है, क्यों आ रही हैं आपको बार बार करके। तो देखिए, जब आपके डीएम आपको बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत कंपैशन से आपको याद करते हैं, ठीक है, और चाहे वो आप तक रीच आउट कर सकें, चाहे ना कर सकें, चाहे वो किसी और के साथ है, बट एट द सेम टाइम अगर वो आपको एक हाई प्लेस पे देखते हैं, एक हायर प्लेस पे, मतलब एक अच्छी जगह पे देखते हैं, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन में देखते हैं, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। ओके, आपको ऐसे वाइब्रेशन फील होगा उनके लिए, आपको बदले में वैसा फील होगा। तो आपको ये इसलिए फील हो रहा है यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर वो सेम फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। दे आर मोर इनटू लव, प्योर लव, ठीक है। वो ज़्यादा करके, जैसे पहले फिज़िकल लव जो होता था वो सबसे ऊपर होता था, जिसकी वजह से समटाइम्स आप जो है इंसल्टेड फील करते थे। ऑब्वियसली एक लड़की के लिए बहुत इंसल्टिंग होता है अगर वो लड़की बहुत, उसका सेल्फ एस्टीम अच्छा हाई है और वो बहुत अपने आप को अच्छे लाइट में देखती है, तो वो उस लड़की के लिए ये बहुत बर्दाश्त से बाहर होता है कि कोई उसको सिर्फ एक जो है ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, चाहे वो उसका काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो उसका अल्टीमेट लवर ही क्यों ना हो, बट नोबडी डेयर टू सी हर इन दैट टाइप ऑफ, मतलब इस उस जगह पे देखने का किसी को भी हक नहीं है। अगर किसी की सेल्फ एस्टीम है किसी लड़की की अच्छी खासी, तो वो कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, उसे सच में बुरा लगेगा, उसे इंसल्टिंग लगेगा। तो आप अगर कभी पास्ट में आपने इंसल्टिंग फील किया था, तो अब आपको, क्योंकि वो उस लाइट में नहीं देखते हैं, सॉरी उस वे में नहीं देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत गुस्सा आता है डीएफ को कि देयर डीएम्स आर ट्रीटिंग देम एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिज़िकली जो है बस उनको यूज़ करना चाहते हैं, और ये सच में ही गुस्से वाली बात होती है, बुरा लगता है, बहुत नेचुरल है। तो यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब आप ये देखिए कि अधिकतर केसेस की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप एक सिनेरियो सोचिए कि एक जोड़ा है जिसमें डीएफ इज़ मैरिड एंड विद किड्स और डीएम इज़ अनमैरिड, ओके, सिंगल। दूसरा सिनेरियो सोचिए कि डीएम इज़ विद किड्स और मैरिड और डीएफ नहीं है, या फिर दोनों ही मैरिड हैं, ठीक है, अपने अपने कमिटमेंट में हैं। यहाँ पे ये बात को सोच के देखिए, आपको ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा जो है डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, यानी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में ऐसा लगेगा, मैंने बहुत अक्सर नोटिस किया है कि जो लोग अनमैरिड ट्विंस हैं, वहाँ पे भी सिचुएशंस इतनी टाइट होती हैं कि या तो वो अदर कम्युनिटी से होंगे, ठीक है, सो दैट उनको पॉसिबल ही नहीं लग रहा होता है कि उनका यूनियन पॉसिबल है, चाहे दोनों ही अनमैरिड हैं। और जहाँ पे एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों ही अलग अलग जगह पे मैरिड है, वहाँ तो खैर फिर आपको भी पता है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है। तो यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वाई डीएम इज़ इसको ज़्यादा फिज़िकल उस पे साइड पे क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि देखिए फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा इंटेंस, ठीक है, आप किसी और के साथ कमिटमेंट में हैं, बट आपके अपने पर्सन के साथ, आपके अपने काउंटर पार्ट के साथ, या आपके काउंटर पार्ट के आपके साथ जो बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस होते हैं, इंटेंस मतलब इंटेंस, मैग्नेट जैसा, खींचने जैसा कि खींचा चला जाए इंसान, ठीक है।
और एवरीथिंग इज़ सो अनकंट्रोलेबल, आउट ऑफ कंट्रोल। अब हर चीज़ जो होती है वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल होती है कि हम कह सकते हैं, कहना बहुत इजी होता है कि अपने जो है अपने आप को बैलेंस करिए, या अपने आप को रोकिए, या अपने आप लेट गो कर दीजिए। ये जो हम बोल देते हैं ये कहने में बहुत इजी होता है, लेकिन ये जो रिलेशन है इससे जुड़े हुए इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको करना। अब जो डीएम साइड होता है, आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा 3D में रहते हैं। वहाँ पे जब वो किसी मैरिड डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या कोई मैरिड डीएम किसी अपनी कॉलीग, अपने से छोटी डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होता है, या अपनी ही जैसी कहीं और मैरिज में पड़ी हुई डीएफ से अट्रैक्टेड होता है, तो ऑब्वियसली आप उस जगह पे खुद को रख के देखिए, आप क्या समझेंगे। तो वो जब मटेरियल वर्ल्ड से डील करते हैं, उनको सोल जैसा समझ नहीं होता है कुछ भी। हाँ, फील ज़रूर होता है उनको कि इट इज़ समथिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का कुछ है, लेकिन क्या है वो समझ नहीं आता। तो वो इसको जो है ज़्यादा करके फिज़िकली अट्रैक्शन समझते हैं और इसको उसी तरीके से लेते हैं, इसीलिए वो आपको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। अच्छा, जब वो आपको अप्रोच करते हैं और वो इस चीज़ के लिए इनिशिएट करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ को आगे मतलब इस तरीके से ले जाना होगा जिस पे आपको बुरा लगता है, तो वहाँ पे वो उनका सोच ये चल रही होती है कि क्योंकि कोई फ्यूचर तो उन्हें साथ दिख ही नहीं रहा, एंड बात ये है कि आपको भी वो छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो यही एक चीज़ होती है जो उनको रास्ता नज़र आता है कि चीज़ें हमें ऐसे चला लेनी चाहिए, ठीक है, चीज़ें हम ऐसे चला सकते हैं। ये दिस इज़ मतलब ये उनका फर्स्ट फीलिंग होता है कि यही तरीका है, और हो भी क्या सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। लोअर चक्रास से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो दे आर मोर इनटू सेक्सुअलिटी एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो उस चीज़ को उसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पे इतना मैंने आपको इसलिए समझाया है कि अब आप अगर लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में एंड सडनली आपको स्वीट मेमोरीज आ रही हैं, अच्छी अच्छी याद आ रही है, या कोई गाना जो बहुत अच्छा वाला था, आप लोगों ने कभी एक दूसरे से शेयर किया था या डेडिकेट किया था, वो आपको अचानक से सुनाई दे के जा रहा है, तो ये इट इज़ जस्ट बिकॉज योर डीएम इज़ सेंडिंग दिस प्योर लव वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन जो है ये आपके डीएम की है जो कि आप रिसीव कर रहे हो। तो आपको ताज्जुब करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका रिश्ता जो है वो एक लेवल ऊपर गया है, यानी कि एक लेवल पे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज़ वो आपको प्योरिटी के साथ देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर इस टाइप की एनर्जी आप लोगों को इन दिनों रिसीव हो रही है, तो फिर ताज्जुब कर के मत पूछिए, बल्कि खुश होइए, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए, ठीक है। चाहे वो आपके कांटेक्ट में है या नहीं है, इस चीज़ के थ्रू यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो भी अपनी यात्रा पे चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, चाहे उन्हें पता है या नहीं है। उनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अपने डीएफ्स के लिए। डीएम आर मोर लाइकली इनटू प्योर लव, ठीक है। अब के टाइम पे जो पहले सेक्सुअलिटी में से ऑपरेट करते थे या फिज़िकली डील किया करते थे, ठीक है, अभी वो ज़्यादा करके प्योरिटी की साइड उनको अट्रैक्शन हो रहा है, और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है। उनकी एनर्जी वहाँ अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस वजह से यू आर गेटिंग दीज साइंस, आप ये साइन इसलिए यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे ये वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँगी। मुझे चाहिए कि आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करिए। इस बार मैं आपको फ्रीडम देती हूँ, आप मुझे बताइए, टॉपिक सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में कि मैं किस चीज़ के ऊपर रीडिंग करूँ आपकी, ओके। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं वो सेटअप लगा के आपको दिखाया करूँ रीडिंग, ठीक है। बहुत ही अच्छी सजेशन है, और आपको मतलब आपको बता दूं कि ये मेरे मतलब मुझे बहुत ये मुझे भी चाहिए बहुत डेस्परेटली कि मैं भी इसी तरह से रीडिंग करूं, आप लोगों के लिए वीडियो इसी तरह से बनाऊं। लेकिन देखिए, मेरा
मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरा ट्राइपॉड भी आ चुका है, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर द राइट पर्सन जो उसको मुझे सही एंगल से कैसे, क्योंकि मैंने तो हर एंगल से कोशिश करके देख ली, वो दिख नहीं पाता है, उस तरीके से नहीं दिख पाता है जिस तरीके से जो है होना चाहिए। मैंने कई बार कोशिश करके देखी है ट्राइपॉड को यूज़ करने की। वो होता है ना जिसमें केवल आपका रीडिंग दिख रहा होता है, उस एंगल से मैं सेट नहीं कर पाती हूँ ट्राइपॉड को। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई मुझे गाइड कर दे, या कोई मुझे वो बस एक उस ट्राइपॉड को उस एंगल में सेट कर दे, बस मैं उसे कभी हिलाऊंगी भी नहीं। लेकिन वो इस वजह से चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। अदरवाइज़ मैंने ट्राइपॉड भी है मेरे पास, और अदर है मैंने ली हैं थोड़ी एक्सेसरीज, लेकिन उनको मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ फॉर द लैक ऑफ हेल्प। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको करते करते कर लूँगी फिर भी। आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि रीडिंग अच्छा, मैं एक काम कर सकती हूँ कि जब तक ट्राइपॉड वाला मुझसे नहीं हो पा रहा है या मैं कोशिश करूँगी, तब तक मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि मैं आपको कार्ड्स जो हैं वो बताऊँगी, बता दिया करूँगी कि दिस एंड दैट कार्ड इज़ देयर। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग, और थैंक यू, बस जस्ट थैंक यू। बाय बाय।